धोखेबाज को धोखेबाज मत कहिए, 420 मत कहिए। हत्या के लिए 302 नहीं, बदलने वाली है आईपीसी की धाराएं। जानिए कानून के नए कोड क्या है। धोखाधड़ी करने वालों को अब 420 मत बोलिए, वहीं हत्या के लिए अब दफ़ा 302 का भी इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराएं बदलने वाली हैं। सालों से सिनेमा, संवादों और आम बोलचाल की भाषा में इन धाराओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब आईपीसी की इन धाराओं को बदल दिया जाएगा। उदाहरण के लिए सोचिए, आप हत्या के लिए दफ़ा 302, धोखाधड़ी के लिए 420 और बलात्कार के लिए 376 आईपीसी की धारा जो इन अपराधों के लिए लागू की जाती है। अब आईपीसी भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 के तहत इन धाराओं को अलग अलग कोड दिया जाएगा। आईपीसी 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से ली गई संपत्ति के लिए लगाई जाती है। इस धारा के तहत कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब प्रस्ताव भारतीय न्याय संहिता बिल 420 कोई धारा नहीं होगी। धोखाधड़ी के अपराध के लिए अब धारा 316 का इस्तेमाल किया जाएगा। धारा 316(1) क्या कहती है? जो कोई किसी व्यक्ति को धोखा देकर धोखाधड़ी या बेईमानी से व्यक्ति की संपत्ति लेता हो या जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है जो वो नहीं करेगा, या तो कार्य या गलती उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को क्षति या नुकसान पहुंचाती या होने की संभावना, उसे धोखा देना कहा जाता है। धारा 316(2), 3 और 4 के तहत धोखाधड़ी के लिए सजा 3 साल, 5 साल या 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है, साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। आईपीसी 302 आईपीसी की धारा 302 में हत्या के लिए सजा निर्धारित की गई। जो कोई भी हत्या करेगा उसे मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता बिल में 302 को स्नेचिंग के अपराध के लिए होगा। धारा 302(1) कहती है कि चोरी, छीना और अगर चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या जल्दी जबरन किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को लेता है या छीन लेता है तो धारा 302 लगेगा। प्रस्तावित संहिता हत्या की धारा 99 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और गैर इरादा हत्या और हत्या के बीच के अंतर है। चौथा क्या? हत्या की सज़ा 101 निर्धारित की गई है, जिसमें 2 उपधाराएं हैं। 101(1) कहती है कि जो कोई भी हत्या करेगा उसे मौत या जीवन कारावास की सजा या जुर्माना लगाया जाएगा। प्रस्तावित धारा में धारा 101(2) कहती है कि जब 5 या अधिक व्यक्ति का समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के सदस्य को मृत्युदंड या जीवन कारावास या 7 साल से कम अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना लगाया जा सकता है। यह दूसरा उपभाग एक समूह द्वारा हत्या को संदर्भित करता है, जिससे लीचिंग भी शामिल है। पांचवा क्या है? आईपीसी धारा 307 हत्या का प्रयास, लेकिन प्रस्तावित संहिता 2023 में धारा 307 डकैती का अपराध उसके लिए सजा का वर्णन करती है। प्रस्तावित संहिता के तहत अब हत्या का प्रयास धारा 107 के अंतर्गत आता है, जो अपराध के लिए सजा भी निर्धारित करता है। छठा क्या है? आईपीसी धारा 375 और 376 आईपीसी की धारा 375 बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है और बताती है कि बलात्कार क्या होता है। आईपीसी की धारा 376 में बलात्कार के लिए सजा तय की गई, जो 7 साल और आजीवन कारावास तक है, जिसमें कुछ प्रकार के दोषियों की अलग अलग कठोर सजा शामिल है। लेकिन अब प्रस्तावित संहिता 2023 में धारा 376 है। अब प्रस्तावित संहिता की धारा 63 के तहत बलात्कार के अपराध को परिभाषित किया जाएगा। प्रस्तावित संहिता की जबरन यौन संबंध की 7 शर्तों को बरकरार रखा गया, जो आईपीसी के तहत बलात्कार का अपराध है। वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को भी बरकरार रखा गया है। अब है 7वां हमारा आईपीसी धारा है 120 भी आपराधिक साजिश के लिए, लेकिन अब प्रस्तावित 2023 में धारा 120 उकसाने पर जानबूझकर चोट पहुंचाने या गंभीर चोट पहुंचाने संबंधित है। मगर अब क्या हो गया है? इसको अब आपराधिक साजिश की धारा 61(a) के प्रस्तावित संहिता की धारा 61(2) आपराधिक साजिश के लिए सजा का प्रावधान कर दिया गया है। उसके बाद धारा आईपीसी 124(a) राजद्रोह को संबंधित करता है। अब प्रस्तावित संहिता 2023 में धारा 124 गलत तरीके से रोकने के अपराध से संबंधित है। प्रस्तावित संहिता में राजद्रोह शब्द मौजूद ही नहीं है। नवा है आईपीसी धारा 499 मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 500 में मानहानि की सजा का प्रावधान है। अब प्रस्तावित संहिता 2023 में धारा 499 है ही नहीं। मानहानि का अपराध नई संहिता की धारा 354(a) और अंतर्गत आ गया इसकी धारा 354(2) मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। आईपीसी धारा 153(a) विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित करता है। अब प्रस्तावित संहिता 2023 में धारा 153 और 154 में युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करने का अपराध का वर्णन है। प्रस्तावित संहिता में शत्रु को बढ़ावा देने का अपराध धारा 1994 के अंतर्गत आ गया है। और फिलहाल ये सब धाराएं बदल दी गई। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो बना के दूंगा। इसके लिए बस इतना है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।